आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कार की जो भारत की सड़कों पर सालों से आम आदमी की पहचान बनी हुई है। लेकिन 2026 में क्या ये अब भी उतनी ही समझदारी भरी चॉइस है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 VXI के 2026 मॉडल की, और सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि असली यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम जानेंगे कि नए हनीकॉम ग्रिल का असली असर क्या है। स्लिम हेडलाइट्स सिर्फ दिखावे के लिए हैं या सच में बेहतर विजिबिलिटी देती हैं? 7 इंच टच स्क्रीन रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी काम की है? 6 एयरबैग्स सच में भरोसा बढ़ाते हैं या बस कागजी अपडेट है? 1.0 लीटर इंजन शहर और हाईवे पर कैसा बिहेव करता है? माइलेज रियल लाइफ में कितना मिलता है? और सबसे जरूरी, क्या ये कार 2026 में भी पैसा वसूल है या नहीं? तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं साफ और ईमानदार फैसला दूंगा किसे खरीदनी चाहिए और किसे नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवेंजर्स ऑटोज, जहां मिलती है रियल और ईमानदार समीक्षा बिना फालतू मार्केटिंग डायलॉग के। सबसे पहले बात करते हैं नए लुक्स और एक्सटीरियर डिजाइन की। सामने की तरफ बड़ा हनीकॉम स्टाइल ग्रिल दिया गया है। पहले वाली ऑल्टो के मुकाबले ये ज्यादा मॉडर्न लगता है। क्या ये देखकर लोग मुड़ कर देखेंगे? शायद नहीं, लेकिन क्या ये पुरानी वाली से ज्यादा फ्रेश दिखती है? बिल्कुल हाँ। छोटी कार है तो बहुत आक्रामक डिजाइन की उम्मीद करना भी गलत होगा। हेडलाइट्स अब थोड़ी स्लिम और स्टाइलिश है। रात में सिटी ड्राइव के लिए रोशनी पर्याप्त है। हाईवे पर बहुत तेज स्पीड में आपको लगेगा कि थोड़ी और ताकत हो सकती थी, लेकिन सच कहें तो इस सेगमेंट की ज्यादातर कारें ऐसी ही लाइट देती हैं। साइड प्रोफाइल सिंपल है। 13 इंच के व्हील्स मिलते हैं, साथ में हनीकॉम पैटर्न वाले व्हील कवर। अलॉय व्हील नहीं है तो थोड़ा बेसिक फील आता है, लेकिन बजट को देखते हुए ये शिकायत बहुत बड़ी नहीं बनती। ग्राउंड क्लियरेंस शहर के स्पीड ब्रेकर के लिए ठीक है। पीछे की तरफ टेल लाइट्स को हल्का अपडेट किया गया है। रियर बम्पर भी पहले से थोड़ा बेहतर डिजाइन में आता है। कुल मिलाकर लुक्स में सुधार है, लेकिन ये अब भी एक सादी काम की गाड़ी है, दिखावे की नहीं। अब अंदर चलते हैं। दरवाजा खोलते ही आपको प्लास्टिक का केबिन मिलता है। यहाँ कोई प्रीमियम सॉफ्ट टच नहीं है, लेकिन फिट और फिनिश ठीक है। 7 इंच का टच स्क्रीन सबसे पहले ध्यान खींचता है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट मिलता है। नेविगेशन चलाना आसान है, कॉल उठाना आसान है, म्यूजिक सुनना आसान है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये फीचर बहुत काम का है। टच रिस्पॉन्स ठीक है, बहुत स्मूथ नहीं, लेकिन लैग भी ज्यादा नहीं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, जिससे ड्राइव करते वक्त हाथ स्टीयरिंग से हटाना कम पड़ता है। ये सेफ्टी के हिसाब से भी अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेमी डिजिटल है। स्पीड साफ दिखती है। फ्यूल इंडिकेटर साफ है। रात में बैक लाइटिंग भी ठीक है। बहुत फ्यूचरिस्टिक नहीं, लेकिन काम की चीजें साफ साफ दिखती हैं। सीट कंफर्ट की बात करें तो आगे की सीटें शहर के लिए आरामदायक है। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो सीट एडजस्टमेंट सीमित लग सकता है। पीछे की सीट पर 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन लंबी यात्रा में दिक्कत होगी। अगर आप छोटी फैमिली है तो ये पर्याप्त है। बूट स्पेस सीमित है। ग्रोसरी, 2 बैग या छोटा सामान आराम से आ जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट ड्रॉप के लिए 4 बड़े सूटकेस की उम्मीद मत रखिए। अब सेफ्टी पर आते हैं। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलना इस सेगमेंट में बड़ी बात है। पहले छोटी कारों में 2 एयरबैग ही मुश्किल से मिलते थे। इससे भरोसा बढ़ता है। साथ में ABS और रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। पार्किंग में बीप की आवाज नए ड्राइवर के लिए राहत देती है। अब ड्राइविंग एक्सपीरियंस। 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन हल्की कार के साथ मिलकर शहर में फुर्तीला फील देता है। सिग्नल से निकलते समय गाड़ी सुस्त नहीं लगती। क्लच हल्का है। गियर शिफ्ट स्मूथ है। ट्रैफिक में चलाना आसान है। हाईवे पर 80 से 90 की स्पीड तक आराम से चलती है। 100 के ऊपर इंजन की आवाज केबिन में आने लगती है। तो अगर आप रोज लंबा हाईवे ड्राइव करते हैं तो आपको ज्यादा पावरफुल कार की जरूरत महसूस हो सकती है। माइलेज इसकी बड़ी ताकत है। आराम से चलाने पर 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक मिल सकता है। अगर ट्रैफिक ज्यादा है या आप तेज चलाते हैं तो ये घटकर 17 से 18 भी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर जेब पर हल्की है। मेंटेनेंस की बात करें तो सर्विस नेटवर्क मजबूत है। पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। सर्विस कॉस्ट भी आम आदमी के बजट में रहती है। यही वजह है कि ये कार सालों से लोकप्रिय है। अब तुलना की बात। अगर आप थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहते हैं तो आपको बड़े हैचबैक देखने होंगे, जिनकी कीमत ज्यादा होगी। अगर आप सिर्फ फीचर लिस्ट देखकर खरीदते हैं तो शायद कुछ कारें ज्यादा गैजेट दे दें, लेकिन क्या वो माइलेज और मेंटेनेंस में बराबरी करेंगी? जरूरी नहीं। अब सवाल, ये कार किसके लिए सही है? अगर आप पहली कार खरीद रहे हैं, रोज ऑफिस जाना है, शहर में चलानी है, माइलेज चाहिए, बजट सीमित है, तो ये बहुत समझदारी भरा विकल्प है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, लंबी रोड ट्रिप्स करते हैं, ज्यादा पावर और स्पेस चाहिए, तो ये आपके लिए नहीं है।
अब मेरा साफ फाइनल वर्डिक्ट। ऑल्टो K10 VXI 2026 एक ईमानदार छोटी कार है। ये दिखावे के लिए नहीं बनी, ये रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए बनी है। इसमें जो फीचर हैं वो काम के हैं, सेफ्टी बेहतर हुई है, माइलेज मजबूत है, ड्राइव आसान है, लेकिन स्पेस और हाईवे स्टेबिलिटी इसकी सीमा है। तो अब आप बताइए, अगर आपके पास इस बजट में विकल्प हो तो क्या आप इस कार को चुनेंगे? क्या आपके लिए माइलेज ज्यादा जरूरी है या स्पेस? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी रियल और बिना हाइप वाली समीक्षा पसंद है तो एवेंजर्स ऑटोज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और कार के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। तब तक सुरक्षित चलाइए और समझदारी से फैसला लीजिए। धन्यवाद।